नमस्कार। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। ओशो से एक दिन किसी ने पूछा कि ध्यान करने के लिए क्या जरूरी है। ओशो ने जो जवाब दिया उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। ओशो कहते हैं ध्यान के विषय में कि शांत चित्त होना चाहिए, धीरे चलना चाहिए। यदि आप धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने एक कहानी बताई, एक छोटी सी कहानी। कोरिया में भिक्षुओं की एक कहानी है। एक वृद्ध भिक्षु ने अपने जवान भिक्षु के साथ नदी को पार किया। नदी से उतरते हैं, दोनों के ऊपर ग्रंथों का बोझ है, जैसा कि भिक्षुओं के ऊपर हमेशा होता है। बोझ को लेकर उतरे हैं। जल्दी से केवट से पूछने लगे कि गांव कितनी दूर है, क्योंकि हमने सुना है कि सूरज ढलने पर गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सूरज ढलने के करीब करीब है, हम पहुंच पाएंगे या नहीं? रात तो ना हो जाएगी? जंगल है, अंधेरा है, खतरा है। केवट ने कहा, नाव को बांधते हुए बहुत धीरे धीरे धीरज से कहा, अगर धीरे धीरे गए तो पहुंच ही सकते हो, लेकिन अगर जल्दी गए तो कोई पक्का नहीं है। उन दोनों ने जब यह बात सुनी तो कहा, यह तो पागल आदमी, इसकी बातों में पड़ना तो झंझट का काम है, भागो। क्योंकि यह कह रहा है धीरे धीरे गए तो पहुंच सकते हैं, जल्दी गए तो कोई पक्का नहीं। इस आदमी से क्या पूछना जिसको पता ही नहीं है कि जल्दी क्या होती है और धीरज क्या होता है। दोनों ने भागना शुरू किया। सूरज ढलने लगा और वे भाग रहे। अंधेरा गहरा होने लगा। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ है। पहाड़ी का रास्ता है, अनजान रास्ता है। बूढ़ा आदमी जो है वह गिर पड़ा, उसके घुटने टूट गए। वह केवट नाव बांधकर पीछे से आया, जो धीरे धीरे आ रहा था, और कह रहा है, मैंने कहा था, मेरा बहुत बार का अनुभव है, जो धीरे गए हैं वे पहुंच गए हैं, जो जल्दी गए हैं वे जल्दी के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। एक चित्त की अवस्था है, ये ओशो कहते हैं। जल्दी, अभी ये सब चीजें बेकार की, यह विक्षिप्त चित्त की अवस्था है। धीरे चलो, लेकिन आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो मित्रों, ये कहानी ध्यान के संबंध में ओशो ने बताई। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।